दोस्तों, अपने सफ़र अनजिपिंग यूपी को लेकर मैं अमेठी से गुजरता हुआ रायबरेली जा रहा था और बीच में एक दुकान पड़ी। मैं आया यहाँ पे, मैंने कुछ सामान लिया, लेकिन फ़ोन पे हो नहीं पा रहा था और कैश मेरे पास था नहीं। तो जो मैम यहाँ बैठी थी उन्होंने कहा कि जी हमारे हस्बैंड आ रहे हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, बाद में ये मामला निपटा और उनसे मैंने कुछ पैसे कैश भी ले लिया गूगल पे करके, क्योंकि कैश की ज़रूरत पड़ती। अब ये सब चल रहा था, इसी दौरान मेरी बातचीत हुई भैया से और बातचीत होते होते थोड़ी दोस्ती हो गई और अब दोस्ती के नाते से बात कर लेते हैं और साथ साथ अमेठी के ये नागरिक भी हैं, इस लिहाज से भी इनसे बात कर लेते हैं कि इनका क्या हाल है, अमेठी का क्या हाल है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, हमारा नाम विनीत कुमार सोनी है। अच्छा, तो क्या हाल है सर? घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया है, सब माता रानी कृपा है। और भैया गाजियाबाद में इन्होंने पढ़ाई भी करी है, बादलपुर जो मायावती का गांव है वहाँ से इन्होंने बीपीएड की है, गाजियाबाद में रहे भी हैं। गाजियाबाद अपना क्षेत्र है तो थोड़ा और ज़्यादा एक लगाव हो जाता है। खैर, और सर अमेठी का क्या हाल है? अमेठी का सब हाल जैसा था वैसा अभी भी है। हमको तो कोई इसमें सुधार दिखता नहीं है। अच्छा, बस यही है कि सब अपना अपना स्वार्थ ही देखते हैं और कुछ है नहीं, हमको तो यही लगता है भाई। और बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है। चाहे जो सरकार आएगी वो यही कहेगी कि हाँ हमने रोज़गार दिया, लेकिन रोज़गार कहीं दिख नहीं रहा। इसलिए क्योंकि जब मैं खुद बेरोज़गार हूँ तो मैं कैसे दूसरे को देखूँ कि हाँ उसने रोज़गार पाया है। बेरोज़गारी का आलम ये था कि हमने गाजियाबाद में जाके बीपीएड किया, बीपीएड की वैकेंसी आई भी, लेकिन इस कदर उसको रोक दिया गया कि प्रेजेंट सरकार की जो शासन है उसने तो उसको दरकिनार कर दिया। उसको ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ उसकी भी कोई ज़रूरत है लोगों को। भाई पढ़े हैं, लिखे हैं, डिग्री ली है, साल भर का मेहनत किया है, उस पर भी उनको कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। लड़के पढ़े हैं, उनके लिए वैकेंसी निकलनी चाहिए। वैकेंसी निकली नहीं, हम लोग बेरोजगार हो गए। धरना प्रदर्शन इस कदर चल रहा है कि अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे यही पता चल रहा है कि बीपीएड को इनवैलिड बता रहे हैं। अब इनवैलिड कहाँ से हो गया? आप लोग फार्म डलवाए, कोर्स करवाए, डिग्री दी, अब उस डिग्री का कोई काम ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? भाई हमको भी कहीं एडजस्ट कीजिए, जैसे अन्य डिप्लोमाधारी को एडजस्ट कर रहे हैं वैसे हमको भी एडजस्ट कीजिए। हम लोग बेरोजगार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो वैकेंसी नहीं निकली, नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब हम क्या क्या पढ़ें? पढ़ते ही जाएंगे, उम्र बीतती जाएगी, उसके बाद कहेंगे कि आप उम्र से ज़्यादा हो गए। अब हम लोग 10 साल इंतजार किए, आज तक कोई फैसला आया नहीं। अब आप पिछले पंचवर्षीय योजना में भी कोई मुद्दा नहीं उठाया, इस पंचवर्षीय में कोई मुद्दा नहीं उठाया। हम लोग इस पंचवर्षीय मुद्दे की इंतजार कर रहे हैं, मुद्दा उठ ही नहीं रहा है। अब हो जाएगा। धरना प्रदर्शन चल रहा है। लखनऊ जाते हैं तो डंडा मिलता है, लाठी मिलती है। अरे आश्वासन भी मिलना चाहिए। अब आश्वासन के साथ साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि हाँ इस साल होगा, उस साल होगा। न केंद्र में कोई मामला है, न यूपी में कोई मामला है। अब सरकार है, सरकार का जो चाहती है वही करती है। वो तो ज़बरदस्ती सरकार है। मेरी नज़र में तो ज़बरदस्ती सरकार है। और ऐसा नहीं है किसी की नज़र में सरकार अच्छी है, मेरी नज़र में भी सरकार अच्छी है। लेकिन अगर मेरा भला नहीं हुआ तो मैं कैसे जानूं कि हाँ मेरी सरकार अच्छी है? और ये जो हम रोज़गार किए हैं, किराने की दुकान का एक रोज़गार छोटा मोटा डाल भी लिए। पिताजी रिटायर हुए, लेकिन उन्होंने कहा जब आपको नौकरी नहीं मिलनी है तो चलिए जो हमारे पास पूंजी है उससे दुकान लगा लीजिए। लेकिन जो दुकान हमने लगाया भी है, अब इतनी महंगाई है कि आदमी इसमें मार्जिन कुछ रह ही नहीं गया। कंपनियां सारी महंगाई हमारे दुकानदारों पर थोप देती हैं, कस्टमरों पर थोप देती हैं। अब 1 रुपये 2 रुपये से अगर इनकम होगी तो घर कहाँ से चलेगा? महंगाई आप इस कदर बढ़ा रहे हैं कि क्या किया जाए, परिवार चलना मुश्किल हो गया है। अब आप लोग कहते हैं हमने बहुत कुछ किया, कुछ धरती पर दिखता नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब ये जो मुद्दा है, ये देखिए, सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हर कोई अब ऐसे तो सरकार की बुराई कर देता है, ये कोई बात थोड़ी होती है। अरे यही बात होती है। भैया कह रहे हैं कि सरकार अच्छी है, हम मान लेंगे तब जब हमारा कुछ भला होता दिखाई तो दे। धरातल पर जब तक आप लोगों की समस्याओं को निपटारा करके, जब तक उनको रोजगार, और समस्या क्या है? एक ही समस्या है रोजगार की, रोजगार और महंगाई। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए। यही इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था और यही गुजारिश सरकार से कि भैया जैसे और तमाम लोग जिन्होंने पढ़ाई की इस उम्मीद से कि उनको कल को नौकरी मिलेगी, उनकी उम्मीद को तोड़ा ना जाए, उनकी उम्मीद को मरने ना दिया जाए। कुछ और वैकेंसीज निकाल करके बेरोजगारी को कम किया जाए ताकि उनको पढ़ाई जो उन्होंने की है उसका फल उनको मिल सके। अभी इतना देखिए पढ़ाई करने में भी बहुत समय लगता है। आप लोग जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन में 2 दिन में पढ़ाई होती है। आदमी अगर उम्र को देखते हुए पढ़ाई करता है, उम्र में उसका समय बीत जाता है, उम्र बीत जाती है पढ़ाई करने में, इस उम्मीद में कि शायद हमको भी आगे कुछ मिलेगा। गवर्नमेंट से इतनी उम्मीदें होती हैं कि शायद हमको भी कहीं सेटलमेंट कर दे।
लेकिन अगर पता लगा 25 साल 30 साल 35 साल पढ़ाई में ही लग जाए और अगर कुछ ना मिले तो सीधी सी बात है उसका आधे से ज़्यादा उम्र तो पढ़ाई में लग गई, उसके बाद वो कहीं सेटिंग भी उसकी नहीं हो गई, कहीं जॉब नहीं मिली, पता लगा वो रोजगार करेगा तो कब सफल होगा, उसका परिवार कब उभरेगा, परिवार तो कभी नहीं उभरेगा। उसके बाद वही है इंतजार इंतजार इंतजार, धीरे धीरे आदमी बुढ़ा हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हमारी तरह ही अगर हमको जैसे हमारा उम्र बीतेगा ऐसे लोगों और लड़कों का उम्र बीत जाएगा, धीरे धीरे दुनिया ऐसे चलती रहेगी। और राजनीति में क्या है, वो तो अपना पापड़ बेलते रहते हैं, बस लिखाते रहते हैं कि हाँ अब जॉब मिलेगी, अब नौकरी मिलेगी, पेपर में तो हम इतना जॉब दिए इतना जॉब दिए। हमको जब जॉब ही पता नहीं क्या देते हैं क्या लेते हैं, पेपरबाजी तो ज़्यादा होती है, मीडिया में कुछ ज़्यादा फैला देते हैं कि हमने ये दिया। अगर हमको दिखता या हमको मिलता तभी हम सरकार से समर्थित हैं, नहीं तो वरना हमको समझ नहीं आता, चाहे जो सरकार हो, एनी वन। हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी अपनी जगह है और बेरोजगार को रोजगार देना वो अपनी जगह है।